हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज है हमारी सलवार की फॉर्मूला क्लास 2 और आज की वीडियो में हम जानेंगे सादी सलवार, जिसे बेल्ट वाली सलवार भी कहा जाता है। सिंपल बेल्ट सलवार फॉर्मूला क्लास। सिंपल बेल्ट सलवार फॉर्मूला सभी साइज नाप के लिए। बेल्ट वाली सलवार। चलिए अब स्टेप वाइज हम फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले है हमारा लेंथ फॉर्मूला। देखिए, इसमें बेल्ट की लेंथ का फॉर्मूला अलग रहेगा और जो सलवार का नीचे का पार्ट है उसकी लेंथ का फॉर्मूला अलग रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारी सलवार की लेंथ का फॉर्मूला। तो जो भी आपकी रेडी लेंथ है बेल्ट का माइनस करने के बाद उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है। 7 से 8 इंच, 6 इंच का अलग अलग साइज का हम बेल्ट रखते हैं। नॉर्मली 7 इंच का बेल्ट रखा जाता है। तो जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें से बेल्ट का माइनस करने के बाद आपको उसमें 2 इंच प्लस कर देना है, यानी कि 2 इंच। ठीक है, तो रेडी लेंथ प्लस 2 इंच ये हमारी लेंथ का फॉर्मूला है। लंबाई फॉर्मूला, तैयार लंबाई में 2 इंच प्लस कर देंगे। अब है बेल्ट की लेंथ का फॉर्मूला। तो जो भी बेल्ट की आपको रेडी लेंथ चाहिए, 7 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे। बेल्ट की लंबाई का फॉर्मूला, जो भी तैयार लंबाई है उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है। जैसे कि हमारी बेल्ट की तैयार लंबाई 7 इंच है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 9 इंच आ जाएगा। 2 इंच हम किस लिए प्लस कर रहे हैं, यानी कि 2 इंच, क्योंकि 1.5 इंच ऊपर हमारा पलटने में जाएगा जिसमें हम इलास्टिक या नाड़ी लगाएंगे, और 1/2 इंच नीचे दोनों पार्ट को स्टिच करने में जाएगा। इसीलिए हमने टोटल 2 इंच प्लस किया है। अब हम क्रॉच लेंथ का फॉर्मूला देख लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सिंपल सलवार में क्रॉच लेंथ का फॉर्मूला हम 2 तरह से निकालते हैं। पहला हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें बेल्ट और ये नीचे का एरिया दोनों को मिलाकर हम फॉर्मूला निकालते हैं कि टोटल हमें कितना लेना है। और एक फॉर्मूला होता है जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम निकालते हैं। ठीक है, आज जो मैं आप सभी के साथ फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमारी निकल के आएगी। बेल्ट की तो हमारी ऑटोमेटिक जो रहेगी वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम निकालेंगे, यही आज के फॉर्मूले में हम देखेंगे। दोनों फॉर्मूले से अगर निकाल के देखें तो रिजल्ट सेम आता है, बस तरीका अलग अलग है। आप कहेंगे तो मैंने जो पहले तरीका बताया था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, पर ये मैं कुछ इजी वे में लेकर आई हूँ जिसमें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकालेंगे। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। ध्यान रहे कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं है, हमारी इतनी लेंथ निकल कर आएगी क्रॉच लेंथ। ठीक है, क्रॉच लेंथ फॉर्मूला, हिप साइज डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच। जो भी हिप है उसे 6 से डिवाइड कीजिए प्लस उसमें 1 इंच कर दीजिए। आसन की लंबाई निकालने का फॉर्मूला, हिप का 6वां हिस्सा प्लस 1 इंच। ठीक है, अब हम यहाँ पर उदाहरण से भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण, जैसे कि हमारा हिप है 36, तो 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 36 जो हमारा हिप है 36 इंच, उसका हम 6वां हिस्सा निकालेंगे तो हमारे पास 6 इंच आएगा, यानी कि 6 इंच, और उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 इंच। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी लेंथ निकल कर आ गई 7 इंच। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की क्रॉच लेंथ है, पूरी नहीं है। ठीक है, पूरी तो हमारी जो बेल्ट की लेंथ रहेगी तो वो मिक्स हो जाएगी, उसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी निकल कर आई, 7 इंच। ओके, क्रॉच राउंड फॉर्मूला, आसन की गोलाई का फॉर्मूला, 2 इंच और हैवी साइज में 2.5 इंच। नॉर्मल साइज में आपको 2 इंच लेना है, लेकिन 44 क्रॉस हो रहा है, 48 आ रहा है, 46 आ रहा है, तो आप 2.5 इंच ले लीजिएगा। क्रॉच राउंड किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो ये गोलाई है ना, इसे हम क्रॉच राउंड कहते हैं, यानी कि आसन की गोलाई। तो ये आपको यहाँ पर इंच टेप रखकर 2 इंच पर निशान लगाना है। ये इस तरह से 2 इंच लेना है, या आप हैवी साइज में यहाँ से यहाँ ये 2.5 इंच ले सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा बेल्ट की विड्थ का फॉर्मूला। लेंथ का फॉर्मूला तो हमने पहले ही देख लिया है। बेल्ट की विड्थ का फॉर्मूला, हिप साइज प्लस 6 इंच लूजिंग। ओके, तो बेल्ट की चौड़ाई का हमारा फॉर्मूला है कि जो भी आपका हिप का नाप है उसमें आप 6 इंच की लूजिंग ऐड कर दीजिए।
तो हिप हमारा हम मान लेते हैं 36 इंच है। 36 इंच में हम 6 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो टोटल हमारे बेल्ट की जो चौड़ाई रहेगी वो 42 इंच रहेगी। इस तरह से आप बेल्ट की चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक बार आपको ड्राफ्टिंग दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब इसमें लंबाई का जो नाप है वो हम दोनों में अलग अलग लेंगे। जैसे कि नीचे वाला पार्ट है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी जितनी आपको रेडी चाहिए बेल्ट का 7 इंच माइनस करने के बाद उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। ठीक है, 1.5 इंच नीचे हमारा पोंचा पार्ट यानी मोहरी बनाने में जाएगा और बचा आधा इंच यानी कि हाफ इंच बेल्ट और इसको जॉइंट करने में जाएगा। इसीलिए टोटल हम 2 इंच प्लस कर रहे हैं। ऐसे ही बेल्ट की लेंथ में भी हम 2 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए जाएगा और हाफ इंच यानी आधा इंच नीचे इन दोनों को जॉइंट करने में जाएगा। अब ये है हमारा मोहरी का फॉर्मूला। मोहरी राउंड जो भी है आपका MR यानी मोहरी राउंड, जो भी आपका मोहरी राउंड है उसका आपको 2 से भाग दे देना है और उसमें +1 इंच कर देना है। जैसे मोहरी राउंड आपका 14 है, 14 का आप यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा और 7 में हम +1 कर देंगे तो हमारा 8 इंच आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ हमें 8 इंच लेना है। ठीक है, कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रहेगा, 4 फोल्ड में। ये ऊपर हमारा बेल्ट वाला पार्ट रहेगा। बेल्ट की लंबाई यहाँ से यहाँ तैयार 7 इंच रहेगी। हमारा क्रॉच एरिया है, ये वाला क्रॉच राउंड है और ये हमारी क्रॉच लेंथ है यानी, और ये है आसन की गोलाई। यहाँ पर इस तरह से हम गोलाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले और ड्राफ्टिंग आपको मैंने दिखा दी है। गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।